संदेह में दौड़ने से बेहतर आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नए कलेवर के साथ आज करेंगे परीक्षा पे चर्चा। फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, भूमि पेडनेकर, अभिनेता विक्रांत मैसी और खेल जगत के कई दिग्गज भी पीएम मोदी के साथ छात्रों को देंगे जरूरी टिप्स। 5 करोड़ छात्रों के शामिल होने की संभावना। आज फ्रांस दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की करेंगे सह अध्यक्षता। समिट में 80 देशों के अधिकारी और सीईओ लेंगे हिस्सा। एआई इस्तेमाल की गाइडलाइन होगी तय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ में शामिल होने के लिए आज पहुंचेंगी प्रयागराज। त्रिवेणी संगम में करेंगी स्नान। बड़े हनुमान जी के दर्शन कर देशवासियों के लिए मांगेंगी सुख समृद्धि। राजस्थान के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे चित्तौड़गढ़। मात्र कुंडिया में भगवान शिव के मंदिर में किए दर्शन पूजन। अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट महासभा को किया संबोधित। बोले, भारत की विकास यात्रा में किसानों की अहम भूमिका। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे वनडे में 4 विकेट से हराकर सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। कप्तान रोहित शर्मा ने शतक जड़ा। साथ में उपकप्तान शुभमन गिल के साथ की शतकीय साझेदारी। सीरीज का तीसरा मैच 12 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में। आज बजट सत्र का 8वां दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आज की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, संसदीय कार्य मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय, विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी में सभा पटल पर रखे जाएंगे। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे। 7 फरवरी 2025 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 6ठे प्रतिवेदन से सभा में सहमति के लिए प्रस्ताव रखे जाएंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पर आगे सामान्य चर्चा जारी रहेगी। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ होगी। राज्यसभा सदस्य संजय सेठ को उनके जन्मदिन पर शुभकामना दी जाएगी। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं विद्युत मंत्रालय, संचार मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की हिंदी और अंग्रेजी में एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। विदेशी मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विवरणों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी।
प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 को पुनर्स्थापना के लिए प्रस्तावित करेंगे और विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम नए कलेवर में छात्रों के सामने होगा। सवालों का जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं देंगे, बल्कि देश के कई अन्य दिग्गज भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मशहूर वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा आज सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इस साल के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें 5 करोड़ से अधिक छात्र, शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा परीक्षा से जुड़े तनाव को सीखने के उत्सव में बदलने की पहल है। वर्ष 2018 में परीक्षा पे चर्चा एक राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसने वर्ष 2025 में अपने 8वें संस्करण के लिए 3 करोड़ 56 लाख पंजीकरण प्राप्त किए हैं। परीक्षा पे चर्चा न केवल एक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है, बल्कि ये एक जन आंदोलन में भी बदल गया है। ये पूरे देश में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ गहराई से जुड़ गया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन और तनाव मुक्त रहने के लिए टिप्स देते थे, लेकिन इस बार फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, भूमि पेडनेकर, अभिनेता विक्रांत मैसी और खेल जगत के कई दिग्गज भी जरूरी टिप्स देते नजर आएंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आज होने वाली परीक्षा पर चर्चा के लिए छात्र भी बेहद उत्साहित हैं। इस बार एक खुली सी जगह में जिसका नाम सुंदर नर्सरी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम है। नमस्कार। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, ज्यादा पसंद है ज्यादा खा सकते हैं। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। पंजाब से हूँ। केरला से आई हूँ। त्रिपुरा। गया जी बिहार से आए हैं। तो मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंडराइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। हैंडराइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे नहीं हुए। बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात करे थे, मैं लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ है। मतलब घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। पहले पोएम बनानी पड़ी। याद होगा तो मैं बोलूँ। ठीक है, जितना याद रहे, अभी बिल्कुल याद नहीं रहता है। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है? आ जा मेरे साथ मुकाबला कर। बैट्समैन प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। We would do a clapping, but with a twist, the flower clapping. और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। वो दिल की बात बोलने के लिए मैं यहाँ चला आया। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करते। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है, फिर क्यों तू आसमान देखता है? ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में? बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कि कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। मेडिटेशन करना है। यस सर। स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे? पागल होकर के आएंगे। We are very excited for परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 12 फरवरी 2025 तक फ्रांस की यात्रा करेंगे। वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य AI के वैश्विक इस्तेमाल को बढ़ावा देना और भारत फ्रांस संबंधों को और बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस दौरे पर रवाना होंगे। PM मोदी आज शाम को ही राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा सरकार के प्रमुखों और राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में एलिसी पैलेस में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। रात्रि भोज में टेक डोमेन से बड़ी संख्या में CEO और शिखर सम्मेलन में आमंत्रित कई अन्य विशिष्ट लोगों के भी शामिल होने की संभावना है। कल यानी 11 फरवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रों के साथ AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। ये हाल के दिनों में आयोजित होने वाला तीसरा ऐसा
उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन है। इससे पहले यह समिट 2023 में ब्रिटेन और 2024 में साउथ कोरिया में हो चुका है। इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर इस्तेमाल और खतरों को नियंत्रित करने पर चर्चा होगी। अमेरिका से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और चीन से राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक विशेष दूत भी इस बैठक में शामिल होगा। वहीं ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई समेत 80 देशों के अधिकारी और सीईओ भी हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 12 फरवरी को मार्सेले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी करेंगे। मार्सेले में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2023 में फ्रांस यात्रा के दौरान की गई थी। राजस्थान दौरे के अंतर्गत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने मेवाड़ के हरिद्वार कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ स्थित मातृ कुंडिया में भगवान शिव के मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट महासभा को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट महासभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं यहां 25 साल बाद आया हूं। 25 साल पहले इसी स्थान पर सामाजिक न्याय की लड़ाई की शुरुआत की गई थी। उसी सामाजिक न्याय पर, उसी आरक्षण पर जिनको लाभ मिला है, आज वो सरकार में प्रमुख पदों पर हैं। उनसे मेरा आग्रह रहेगा, पीछे मुड़कर जरूर देखें और कभी नहीं भूलें। इस समाज के सहयोग की वजह से, इस समाज के प्रयास की वजह से हमें सामाजिक न्याय मिला है। मैं आज 25 साल बाद आया हूं। 25 साल पहले इसी जगह पर एक बहुत अच्छा काम हुआ था। सामाजिक न्याय की लड़ाई की शुरुआत की थी। जाट और कुछ जातियों को आरक्षण मिले, यह शुरुआत 1999 की थी। समाज के प्रमुख लोग यहां उपस्थित थे, मैं भी उनमें एक था। हमने इस पवित्र भूमि देवनगरी मेवाड़ के हरिद्वार में संरचना की, कार्य सिद्धि मिली और आज उसके नतीजे देश और राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में मिल रहे हैं। उसी आधार पर, उसी सामाजिक न्याय पर, उसी आरक्षण पर जिनको लाभ मिला है, आज वो सरकार में प्रमुख पदों पर हैं। उनको मेरा आग्रह रहेगा, पीछे मुड़कर जरूर देखें और कभी नहीं भूलें कि समाज के सहयोग की वजह से, समाज के प्रयास की वजह से हमें सामाजिक न्याय मिला। उपराष्ट्रपति ने किसानों को देश के विकास की आर्थिक रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, भाग्य विधाता है। किसान के हाथ में विकास की कुंजी है और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। किसान के सबल हाथों में राजनीतिक ताकत है, आर्थिक योग्यता है। किसान को किसी की मदद का मोहताज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार ने आपके लिए खजाना खोल रखा है। किसान को मदद करने के लिए 730 से अधिक कृषक विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं। 730 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र है। उनको अकेला पद छोड़िए, वहां पर जाइए, उनसे कहिए आप हमारी क्या सेवा करेंगे। नई तकनीक का ज्ञान लीजिए, सरकारी नीतियों की जानकारी लीजिए, तब आपको पता लगेगा
कि एक तरीके से सरकार ने आपके लिए खजाना खोल रखा है जिसकी जानकारी आपको नहीं है। सेकंड तक क्या कर सकती है आपको जानकारी नहीं है। मेरा आग्रह किसान से है, किसान के बेटे बेटी से है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार, बेशकीमती व्यापार कृषि उत्पादन का है। किसान अपने उत्पाद के व्यापार से क्यों नहीं जुड़ रहा है? किसान उसमें क्यों नहीं भागीदारी ले रहा है? हमारे नौजवान प्रतिभाशाली हैं। मेरा विनम्र आग्रह है, ज्यादा से ज्यादा किसानों को सहकारिता का फायदा लेते हुए अन्य व्यवसाय में, कृषि उत्पादन के व्यवसाय में अपने आप को लगनशील रूप से कार्यरत करना चाहिए। लिखकर ले लीजिए, इसके दूरगामी आर्थिक सकारात्मक परिणाम होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगी। वो यहां 8 घंटे से अधिक समय बिताएंगी और इस दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति सुबह संगम नोस पर पहुंचकर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाकर सनातन आस्था को और मजबूत करेंगी। ये ऐतिहासिक क्षण होगा क्योंकि इससे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। संगम स्नान के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अक्षय वट के दर्शन करेंगी। हिंदू धर्म में अक्षय वट को अमरता का प्रतीक माना जाता है, जिसका वर्णन कई पुराणों में भी मिलता है। इसके बाद राष्ट्रपति बड़े हनुमान मंदिर जाएंगी, जहां वो हनुमान जी के दर्शन और पूजा अर्चना कर देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करेंगी। राष्ट्रपति महाकुंभ में आधुनिक तकनीक के जुड़ाव को भी करीब से देखेंगी। वो डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का दौरा करेंगी, जहां श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी डिजिटल माध्यमों से दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा और देश के किसी भी नागरिक को इसकी वजह से अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। अमित शाह ने ये बात छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा 31 नक्सलियों को मार गिराए जाने के बाद कही। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, भारत को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए और भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने मानव विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने के प्रयास में अपने 2 बहादुर जवानों को खो दिया और देश हमेशा इन वीरों का ऋणी रहेगा। मैं शहीद जवानों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं अपना संकल्प भी दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसकी वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े। बेंगलुरु बहुप्रतीक्षित एरो इंडिया शो 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो आज से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगा। आइए नजर डालते हैं इस वृहद एयर शो पर। Welcome to Aero India 2025, where innovation takes flight, excellence soars, and the skies become a canvas for India's collective aspirations. With over 900 exhibitors representing more than 100 countries, Aero India 2025 distinguishes itself as a premier aerospace and defense exhibition. The 15th edition will unite global leaders, visionary innovators, and provide unparalleled opportunities for strategic collaboration. Aero India 2025 expands its horizons,
From artificial intelligence to space technologies, drones to cybersecurity, with a resolute vision of positioning itself as a global aerospace powerhouse. Committed to fostering indigenization with over 70 CEOs expected to attend, Aero India 2025 highlights India's relentless journey towards Atmanirbhar Bharat, showcasing made in India products and technological advancements. Get ready to witness the skies transform into a theater of precision and power. Experience India's innovation and ingenuity as global delegates utilize this platform to engage in high-level networking sessions and cultivate transformative partnerships. Bigger in scope, grander in vision. Join us at Aero India 2025. थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने रविवार को एक नए युग की शुरुआत की। थल सेना अध्यक्ष और वायुसेना प्रमुख ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में एक साथ उड़ान भरी। ये अभूतपूर्व उड़ान दोनों सेना प्रमुखों के लिए एक मील का पत्थर बन गई। इसके साथ ही ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच बढ़ते तालमेल और एकीकरण का बेहतरीन प्रतीक भी बन गई। आप भी इसके साक्षी बने। कप्तान रोहित शर्मा के विस्फोटक शतक और शुभमन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी से भारत ने रविवार को दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। भारत ने इंग्लैंड को कटक में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 4 विकेट से हरा दिया। 3 मैचों की वनडे सीरीज के इस मैच में इंग्लैंड ने बाराबती स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 304 रन बनाए। भारतीय टीम ने 305 रनों के लक्ष्य का पीछा 44.3 ओवर में 6 विकेट खोकर 33 बॉल बाकी रहते कर लिया और 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली। 3 मैचों की वनडे सीरीज को अपने नाम कर लिया भारत ने। भारत की ओर से 305 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल आए। इन दोनों ने 16.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 136 रनों की शतकीय साझेदारी की। गिल के रूप में भारत को पहला झटका लगा जब जेमी ओवरटन ने उन्हें 60 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर पेविलियन भेज दिया। इस मैच में शानदार शतकीय पारी खेलने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। अब सीरीज का तीसरा मैच 12 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में होगा। टीम इंडिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरा वनडे जीतकर सीरीज पर 3-0 से क्लीन स्वीप करना चाहेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान स्थित
मात्र कुंडिया में भगवान शिव के पावन मंदिर में दर्शन किए और प्रार्थना की। इस पवित्र स्थान को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है, जहां भगवान परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या कर मोक्ष प्राप्त किया था। चलते चलते एक नज़र इसी से जुड़े विशेष वीडियो पर। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार।